सुप्रभातम विद्यार्थिनः अद्यतनकक्षायाम् अस्माभिः स्नातकोत्तर उत्तरार्धे कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसारं तत्र प्रथम पत्रान्तर्गतः विषयः तत्र ध्वन्यालोकः पाठयितुम् इष्यते। ध्वन्यालोकस्य प्रथमोद्योत एव अस्माकं पाठ्यक्रमे निर्धारित वर्तते। विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में जो काव्य शास्त्र रखा गया है व निर्धारित किया गया है, उसमें ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत परिगणित है। काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक और वक्रोक्ति जीवितम। तो ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। आज हम ध्वन्यालोक का प्रारंभ करेंगे। ध्वन्यालोक को प्रारंभ करने से पहले इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं आचार्य आनंदवर्धन, और ये जो ध्वनि जिस संप्रदाय के अंतर्गत है, एक ध्वनि संप्रदाय है, उसके बारे में हमें सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। विद्यार्थियों, काव्य शास्त्र के या अलंकार शास्त्र के इतिहास में हमारे जो शास्त्र परंपरा है, उसमें ध्वन्यालोक एक महनीय कृति है। और ध्वन्यालोक जिस संप्रदाय के अंतर्गत आता है वह है ध्वनि संप्रदाय, क्योंकि यहाँ अनेक संप्रदायों का आविर्भाव हुआ है या उदय हुआ है। जैसे रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, तो उसी प्रकार ध्वनि संप्रदाय का भी आविर्भाव हुआ है, उदय हुआ है। और ये ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक या संस्थापक या उद्भावक व आविष्कारक, उद्भावक और आविष्कारक यद्यपि दोनों अलग अलग है अर्थ की दृष्टि से। उद्भावक कोई चीज़ नहीं होती, उसकी उद्भावना की जाती है, जिसके द्वारा उसे उद्भावक कहते हैं। और कोई चीज़ पहले से होती है, उसको पुनः अन्वेषण करके, खोज करके उसको फिर उपस्थापन किया जाता है, जिसके द्वारा उसे आविष्कारक कहते हैं। परंतु ये दोनों शब्द, दोनों संज्ञा आचार्य आनंदवर्धन के लिए समुपयुक्त है, क्योंकि जहाँ ध्वनि तत्व पूर्व में उपस्थित था, मौजूद था, तो उसको पुनः एक व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाने के कारण आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के आविष्कारक कहे जा सकते हैं। और ध्वनि संप्रदाय के, क्योंकि पहले ध्वनि संप्रदाय के रूप में कुछ नहीं था, पर ध्वनि तत्व को खुल्लम-खुल्ला ध्वनि को आत्मा के रूप में उपस्थापित करने वाला सीधे सीधे कोई नहीं था, सीधे सीधे कोई आचार्य नहीं था, या किसी आचार्य ने सीधे सीधे नहीं कहा था। लेकिन ध्वनि तत्व को मानते थे, लेकिन ध्वनि तत्व को आत्म तत्व के रूप में, काव्य के आत्म तत्व के रूप में प्रतिष्ठापित करने वाले प्रप्रथम आचार्य है आनंदवर्धन है। इस रूप में हम उनके उद्भावक कह सकते हैं। और यह आनंदवर्धन, इनका समय है नवम शताब्दी माना जाता है, जैसा कि विद्वानों ने निरूपण किया है।
और ये आनंदवर्धन बड़े उद्भट विद्वान हैं। आनंदवर्धन के नाम से ही इनके जो व्यक्तित्व की महत्ता का परिचय हमें प्राप्त होता है। उनके आनंदम वर्धयति यह स आनंदवर्धनः व आनंदस्य वर्धनम क्रियते येन सह आनंदवर्धनः। ऐसे भी करे आनंदवर्धन और आनंद को वृद्धि कराने वाले व आनंद की वृद्धि कराने वाले व आनंद का संवर्धन करने वाले जो हैं वो आनंदवर्धन है। आनंद वो एक अलौकिक तत्व माना जाता है हमारे काव्य शास्त्र में। उनके सुख और दुख से परे होता आनंद तत्व, ये लौकिक तत्व नहीं है। और आनंद की अनुभूति होने के बाद उसको मोक्ष का लाभ हो जाता है। जैसे कोई आध्यात्मिक दृष्टि आत्मा परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है, उसको परमानंद की प्राप्ति होती है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वो मोक्ष प्राप्ति हो, परमानंद की स्थिति है। उसी प्रकार में काव्य शास्त्र में रस साक्षात्कार, रस ध्वनि पर्यवसित ही है, क्योंकि रस को ध्वनि कहा गया है। आप जब पढ़ेंगे आपको स्पष्ट होगा। तो वह उस स्थिति में सहृदय सामाजिक को परमानंद की प्राप्ति होती है। और उस परमानंद को प्रदान करने वाला व परमानंद को बढ़ाने वाले आचार्य कौन है? ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन। इसलिए इनके नाम में खासियत है, वैशिष्ट्य है, विशेषता है। इस बात को व इस बात के प्रमाण में, इस बात की प्रामाणिकता के लिए हम काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर जो कि और जल्हण संकलित सुक्ति मुक्तावली में जो एक सुक्ति है उसे हम देख सकते हैं, उसे विचार कर सकते हैं। उसमें जैसा कि कहा गया है, ध्वनिना अतिगभीरेण काव्य तत्व निवेशिना आनंद वर्धन कस्य नासीद आनंदवर्धन। बोले काव्य तत्व निवेशिना, काव्य तत्व को निवेश करने वाले अति गभीरेण ध्वनिना, काव्य तत्व जहाँ निविष्ट है ऐसे जो अत्यंत गंभीर गूढ़ ध्वनि तत्व के द्वारा, वैसे ध्वनि तत्व जो कि काव्य तत्व को प्रतिपादन करने वाला व प्रतिपादन करने के माध्यम से आनंदवर्धन जो आचार्य हैं, कस्य आनंदवर्धन न आसीत, किसके आनंदवर्धन नहीं थे, अतः सबके आनंदवर्धन करने वाले थे। इस प्रकार यहाँ कहा गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि ध्वन्यालोक की गंभीरता, ध्वन्यालोक की रचयिता व ध्वन्यालोक की निर्माता आचार्य आनंदवर्धन की वैशिष्ट्य के बारे में। विद्यार्थियों, आचार्य आनंदवर्धन चूँकि ध्वनि के प्रथम संस्थापक आचार्य हैं, जब ध्वन्यालोक को रचने जा रहे हैं, सबसे पहले मंगलाचरण का विधान कर रहे हैं। वो भी ध्वनि पर्यवेक्षित मंगलाचरण है। हमारी ये परंपरा रही है, आचार्य परंपरा रही है, कवि परंपरा रही है। किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति कामना के उद्देश्य से आचार्य या कवि के द्वारा मंगलाचरण का विधान किया जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में यही परंपरा है, कोई भी कार्य किया जाता है उसके शुभ और मंगल के लिए मंगल का विधान करते हैं। किसी भी प्रकार विधि विधान हो, किसी भी प्रकार कोई रस्म हो, वहाँ भी मंगला का विधान किया जाता है। यहाँ काव्य शास्त्र की परंपरा में या काव्य की परंपरा में, काव्य जगत की परंपरा में, काव्य निर्माण की परंपरा में यहाँ 3 प्रकार के मंगलाचरण का विधान किया जाता है। जैसा कि हमारे मनीषियों ने, पूर्वजों ने कहा है, आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देश वापितन मुखम। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, इस प्रकार 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। तो प्रस्तुत जो ग्रंथ है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है ध्वन्यालोक, इसके प्रारंभ में आचार्य आनंदवर्धन ने जिस मंगलाचरण का विधान किया है
वह है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। ये भी ध्वनि पर्यवसित मंगलाचरण है। और ये भगवान विष्णु के परम भक्त थे, विष्णु इनके इष्ट देव थे, विष्णु भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ऐसे भी हमारे जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके लिए कहा गया सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, श्रृंगारकर्ता शिव और पालनकर्ता विष्णु भगवान। पालनकर्ता या रक्षाकर्ता, कोई भी कभी भी जब कोई त्रासदी आती, जब हम देखें हमारी वैदिक संस्कृति के इतिहास या उसके पहले हम जब देखें देवासुर वाली बात, उस समय जब की घटनाएं देखें, जब कभी कोई सृष्टि में संसार में कोई किसी प्रकार आपदा महती आपदा आती है, तो उसको सुलझाने के लिए सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उसका जो सूत्र है, उसकी समाधान का सूत्र है, वो भगवान विष्णु के पास ही रहता है और बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से उसको सुलझा देते। आपने पौराणिक कथा में ये भी सुना होगा, पढ़ा होगा या कहीं कथा में सुना होगा कि देवासुर के जब दोनों के सहयोग से समुद्र का मंथन किया गया और समुद्र से जो तत्व, महनीय रत्न तत्व सब मिले, उसके अंतर्गत अमृत भी मिला। और अमृत को बांटने के लिए किससे बांटा जाए, तो उसको बांटने के लिए, क्योंकि जानते हैं राक्षस लोग हैं, दैत्य लोग हैं, ये इसको पिएंगे तो अमर हो जाएंगे, फिर सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके उस अमृत का वितरण किया था, ताकि पता नहीं लगे राक्षसों को, देवताओं को उसका भाग मिल जाए और असुरों को नहीं मिले। लेकिन फिर भी राहु और केतु, इन्होंने रूप परिवर्तन करके उसको पान करने के लिए जब किया, भगवान विष्णु ने फिर सुदर्शन चक्र से उनका भी शिरच्छेदन किया था। इसलिए अर्धावशेष कृति रह गए। उसी अर्धावशेष कृति में भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रास कर लेते हैं, ऐसी पौराणिक कथा है। तो ऐसे भगवान विष्णु का स्मरण करना इस परिस्थिति में बा इस प्रकार अपने ग्रंथ की परिसमाप्ति के लिए अत्यंत महनीय है। ये भली भांति जानते थे ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन, इसलिए उनका स्मरण करते हैं। और ध्वन्यालोक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के नामकरण से पता लगता है कि ध्वन्यालोक की कितनी महत्ता है। बोले ध्वनि ही आलोक, ध्वनिरेव आलोकः यस्य सः ध्वन्यालोकः। ध्वनि ही जिसका आलोक है, प्रकाशक है, किसकी? काव्य के। काव्य तत्व को समझने के लिए व काव्य को समझने के लिए ध्वनि आलोक का काम करता है, प्रकाश का काम करता है, क्योंकि आत्मा प्रकाश का काम करता है। आत्मा क्या? ज्ञानाधिकरण आत्मा, हमारे न्याय शास्त्र में कहा गया है कि ज्ञान प्रकाशमय है और ज्ञान के आश्रय आत्मा है। तो इसी प्रकार काव्य की आत्मा ध्वनि अगर है तो ध्वनि प्रकाश स्वरूप है, आत्म तत्व के कारण, और वो काव्य को प्रकाशित करने वाला तत्व है। और ध्वनि तत्व नहीं रहे तो काव्य जगत जो है अंधकार में निमग्न हो जाएगा। ये कहने का तात्पर्य है ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन का। इसी रूप में इसका नाम ध्वन्यालोक रखा है। ध्वन्यालोक के प्रारंभ में ही उन्होंने जो मंगलाचरण किया है वह है, देखिए आप, श्री नृहरे नमः, श्री नृहरे नृहरे नृश्च, नृ नाम नरः, नृ ना नरो नरः, नृ या ना च हरि च नृहरि, तस्मै नृहरे नमः। नृसिंहावतार भगवान विष्णु को नमस्कार, ये कह करके मंगलाचरण का विधान करते हैं। वह इस प्रकार है। छोटा सा पद्य है, लेकिन ये अत्यंत अर्थ गांभीर्य से परिपूर्ण है। स्वेच्छा के शरीणः स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः त्रायन्ताम्बो मधुरिपो प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः। देखिए, अच्छा का प्रयोग किया है, बारंबार व्यंजन वर्ण का उच्चारण हो रहा है, इसलिए कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। कि अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्ययत्।
इससे अनुप्रास अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। अब देखिए अलंकार और छंद से हमें विशेष तात्पर्य नहीं है, यहाँ ध्वनि से तात्पर्य है। स्वेच्छा केसरिणः, बोले स्वेच्छया केसरिणः, स्वेच्छा केसरिणः। ऐसे मधुरिपो प्रपन्नार्थी छिदो नखाः बह त्रायन्ताम्। अब प्रपन्नार्थी छिदः नखाः कीदृशः विशेषण विशेषण पदम प्रयुज्यते स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः। भले स्वेच्छा केसरिणः मधुरिपो स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः प्रपन्नार्थी छिदो नखाः बह त्रायन्ताम्। भले स्वेच्छा केसरिणः, स्वेच्छया अपनी इच्छा के अनुसार, किसी ने जबरन नहीं बनाया, वह अपनी जन्मजात वो नहीं है, किसी विधि विधान के वशीभूत नहीं है। ये ध्वनि है जो अपने हिसाब से अपने रूप को धारण करने वाले बड़े मायावी थे भगवान विष्णु। माया और जैसे चाहते थे वैसे धारण कर लेते थे। वो चाहा कि मैं केसरी एक शेर का, एक सिंह का रूप को धारण करूं। विसिंह के रूप के धारण करके ये बताया कि भयानक से भयानक रूप को भी वो धारण कर सकते हैं। और उसमें भी केसरी जो है वो नृसिंह अवतार, आधा हिस्सा जो है मनुष्य का, आधा हिस्सा सिंह का, शेर का था। उनकी वो जो हिरण्य कश्यप है, जो राक्षस है, जो दैत्य है, तो उसको मारने के लिए कि उनको जो उनकी मृत्यु के राज के पीछे ऐसे ही रूप को धारण करना था, क्योंकि उनको वरदान मिला था उस हिरण्यकश्यप को कि भाई तुम्हें कोई मनुष्य, कोई देवता ऐसे नहीं मार सकते, कोई पशु नहीं मार सकता। इसलिए उन्होंने ऐसा रूप धारण किया कि जिस वो वरदान भी काम नहीं कर पाएगा और कार्य हो जाएगा। इसीलिए वो स्वेच्छा से शेर नृसिंह अवतार का धारण किया, आधा हिस्सा मनुष्य का, आधा हिस्सा पशु शेर का। और फिर उसको उठाया, उसको ये भी वरदान मिला हुआ था, न जल में, न स्थल में, न आकाश में, तो उन्होंने अपनी जंघे पर रख के उसको मारा था। और कुछ अस्त्र से भी मारा नहीं जा सकता, इसलिए अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने नाखून से मारा था। इसीलिए ये सब ध्वनि है। बोले स्वेच्छा केसरिणः, स्वेच्छया केसरिणः, अपनी इच्छा के अनुसार जो केसरी सिंह की अवस्था रूप को धारण करने वाले। ऐसे मधुरिपो, मधु नामक राक्षस को मारने वाले, मधु के शत्रु, मधु नामक राक्षस, मधु का ईटभार कहते हैं ना, मधु नामधेयस्य राक्षसः वा असुरस्य रिपुः यः सः मधुरिपुः तस्य मधुरिपुः। मधु नामक राक्षस को, राक्षस के शत्रु पर मारने वाले ऐसे भगवान विष्णु के स्वच्छ स्वच्छायासितेन्दवः, स्वच्छ माने साफ, सफेद झक, अपनी जो स्वच्छाया माने अपनी कांति से, आयासितेन्दवः, आयासिताः तिरस्कृताः इंदवः यही ते स्वेच्छ स्वच्छायासितेन्दवः। जो नाखून के विशेषण है, नाखून इतने स्वच्छ साफ थे, उनकी कांति के द्वारा प्रकाश, इतने प्रकाश तेज थे कि उस प्रकाश के द्वारा चंद्रमा के किरण भी क्या हो रहे थे, दब रहे थे, तिरस्कृत हो रहे थे। ये नाखून को चंद्रमा के किरण के साथ कहने के कारण ये अत्यंत मुलायम, कोमल थे। कोमल होकर भी वह हिरण्यकश्यप राक्षस के वक्ष को विधारण करने में समर्थ थे। इसलिए कोमलता में भी कठोरता नहीं थे। ये कहने के लिए ये चंद्रमा के किरण के साथ इनकी उपमा दी गई है। भले अपनी छाया से, अपनी कांति से, जो कि नाखून चंद्रमा को भी तिरस्कृत करने वाले ऐसे जो नाखून है, वे प्रपन्नार्थी छिदः नखा। बोले प्रपन्न माने जो विपदग्रस्त, जो आपदग्रस्त, जो पीड़ित हैं, पीड़ितों के दुख को दूर करने वाले, छेद करने वाले, नष्ट करने वाले ऐसे जो नाखून है, बह त्रायंताम, आप लोगों की रक्षा करे। बह युष्माकम, बह युष्मत शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन बह, और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन भी बह होता है, युष्मान बह, या षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है, आप लोगों की रक्षा करे। बा आप लोगों को रक्षा करे, ये भी होगा, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन भी होगा, आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को रक्षा करे। त्रायंताम, रक्षा करें। कौन रक्षा करें? भगवान विष्णु के ऐसे नाखून आप लोगों की रक्षा करे।
तो इसमें ध्वनि है कि अत्यंत मुलायम अत्यंत कोमल होने पर भी भगवान विष्णु के जो नाखून है, जैसे कि उन्होंने उनके हिरण्यकशिपु के वक्ष को विदारण करके पीड़ितों के दुख को दूर किया था, ऐसे यहाँ आप लोगों की भी रक्षा करे। अर्थात आप लोगों को समस्त जो ग्रंथियाँ हैं, काव्य तत्व संबंधी ग्रंथियाँ हैं, समस्याएं हैं, जो जटिल दुर्बोध्य तत्व हैं, उन सब को दूर करने में वो आप लोगों की सहायता करें। सहृदय सामाजिकों की इस प्रकार धन्यालोकरानंद वर्धन की कामना है, वो इस प्रकार वो कह रहे हैं। तो ये त्रायंताम रक्षा करे, ये जो प्रयोग करने की वजह से क्रियापद के कारण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का विधान हो रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, आज यहीं हम वाणी को विराम लेते हैं। आज यहीं कक्षा का समापन करते हैं। पुनः अग्रिम कक्षा में इसके प्रारंभ व जारी रखेंगे। धन्यवाद।